हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी के साथ साथ इस क्वेश्चन पेपर को एक बार सॉल्व जरूर कर लें। आप सभी के साथ इस क्वेश्चन पेपर के 100 क्वेश्चन टू द पॉइंट आगे मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। सबसे पहले आपसे जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में है, तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर उस लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा छवि फाइल यानी कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? पीडीएफ, TXT, JPG या MKV? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, JPG। ठीक है, JPG, PNG, JPEG, GIF सभी एक्सटेंशन है इमेज फाइल के। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, वोलेटाइल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सभी जीवित जीवों की मूल इकाई यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कोशिका यानी कि एक सेल जो है बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगला क्वेश्चन है, सिवाय इसके निम्नलिखित सभी अकशेरुकी यानी कि इन्वर्टिब्रेट है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है देखिए ऑप्शन ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस किसके द्वारा हो सकती है, तो राइट आंसर है माइटोसिस द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, तो ये होती है न्यूक्लियॉन की संख्या की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक अर्थशास्त्र यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी के फादर आपसे पूछा जा रहा है, जनक कौन है, तो राइट आंसर है एडम स्मिथ, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है, देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा की भारत में कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो 25-25 करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत है? यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद या उपरोक्त सभी? तो ये सभी क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा न्यायपूर्ण युद्ध का मानदंड नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अघोषित होना है यानी कि अनडिक्लेयर्ड होना। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 14 है, देशों के बीच तीव्र एकीकरण का अंतर संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक सिद्धांतों के साथ एकीकरण का बुनियादी सिद्धांत है? परंपरावाद, व्यवहारवाद, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। तो देखिए ये उदाहरण है परंपरावाद का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा किसका अपर रूप है? देखिए डायमंड किसका एलोट्रोप है पूछा जा रहा है, तो कार्बन का अपर रूप होता है हीरा और ग्रेफाइट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? वित्तीय राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ILO का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, तो DY चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर मीना चरंदा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे ज्यादा पावरफुल लेजर किसने विकसित किया है, तो राइट आंसर है रोमानिया ने। ठीक है, रोमानिया ने ELI, ठीक है इसका नाम भी याद रखना, ELI NP नामक शक्तिशाली लेजर विकसित किया है, जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लेजर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने
मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस मंत्रालय के साथ शुरू किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है देखिए रीजनिंग पर बेस्ड, ठीक है, आपको सीरीज दी गई है 53, 40, 40, 27, 27। इसके बाद अगली सीरीज कौन सी होगी, यानी कि अगला नंबर कौन सा होगा? तो देखिए इनके बीच आप डिफरेंस निकालेंगे तो 13 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 53 माइनस आप अगर 13 करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिए 40, ठीक है। इसी तरीके से आप 40 से फिर 13 माइनस करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 से 13 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए सीरीज को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में समझने में थोड़ा दिक्कत होगी तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में यहाँ पर रीड जरूर करें। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है हिंदी में, इंग्लिश में जरूर रीड करें, क्योंकि इससे क्या होता है कई बार हमें क्वेश्चंस इंग्लिश में आसानी से समझ आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है SCDTEFUGH, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस को चेक करेंगे तो S के बाद आपको T मिल रहा है, T के बाद U, U के बाद आपका आएगा V। इसी तरीके से कंप्लीट सीरीज को चेक करने के बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी, VIG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ऑडोमीटर माइलेज के लिए है, कंपास किसके लिए होगा? तो कंपास से हम दिशा का पता करते हैं, यानी कि डायरेक्शन का नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैराथन के लिए दौड़ना है वैसे ही हाइबरनेशन के लिए सोना जरूरी है, यानी कि नींद जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाई होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली कहाँ से उधार ली गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा मंगोलिया से। क्वेश्चन नंबर 38 है आधुनिक राजनीतिक के संस्थापक कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा निकोलो मैकियावेली, जो हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स के फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार किसी प्राधिकार या नियम में सीमित नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड, निम्नलिखित में कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हार्ड डिस्क, CD, DVD या उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल आपूर्ति से आप क्या समझते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए पेश किए गए सामान की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद से आपका क्या तात्पर्य है? तो पूंजीवाद का अर्थ होता है पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 47 है देखिए यहाँ पे दिया गया है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो काफी टाइम रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रॉल अटैक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना किस सिद्धांत पर की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटिश नियमों और विनिमयों की अवहेलना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखिए काफी टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 1920 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, हिंदी से जुड़े हुए। सबसे पहला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा गतानुगतिक। क्वेश्चन नंबर 52 है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसे बोला जाता है मुमुक्षु।
अगला क्वेश्चन है देखिए, ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, यानी कोई ग्रंथ है उसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भाग जोड़ा जाता है तो उसे छेपक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, तो इसे बोला जाता है आशुतोष। अगला क्वेश्चन है जिसकी नापतोल न हो सके, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करेंगे अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 56 है देखिए, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा खुशामद करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस बार देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको हिंदी में एक वाक्य दिया गया है, इसका राइट ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करना है। यह एक आवश्यकता बन गई है, तो इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है देखिए, यह कैसे काम करता है, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे हाउ डज इट वर्क। क्वेश्चन नंबर 59 होगा मुझे जाना है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आई हैव टू गो। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है होमवर्क अवश्य करना चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे होमवर्क मस्ट बी डन। अगला सेंटेंस है आज कपकपा देने वाली ठंड है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे इट्स सीवियरिंग कोल्ड टुडे। इसके बाद फिर से देखिए, आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। दूसरों की आलोचना करने वाला, तो उसे बोला जाता है आलोचक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है देखिए, हिंदी के रिगार्डिंग दूसरों की आलोचना करने वाला, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आलोचक। नेक्स्ट है देखिए, सही अर्थ आपको बताना है। प्रकाशन का सही अर्थ होगा विज्ञापन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वाक्य को। ठीक है, वाक्य दिया गया है हमने उन्हें एक विशेष उपहार दिया, तो इसके लिए सही ट्रांसलेशन हो जाएगा वी गिव देम अ स्पेशल गिफ्ट। अगला क्वेश्चन है देखिए, सही अर्थ आपको बताना है। निपुणता का सही अर्थ हो जाएगा कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, सही अर्थ आपको बताना है। निपुणता का सही अर्थ होगा कुशलता। अगला वर्ड है देखिए कुसंग। कुसंग का अर्थ हो जाता है बुरी संगति। कुसंगति बोलते हैं ना, वैसे ही बुरी संगति हो जाएगा। निरंद, निरंद का आपको बताना है यहाँ पे क्या सही अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुराई। अगला शब्द देखिए अधीर है। अधीर का अर्थ हो जाएगा उतावला, यानी कि बहुत ही जिसे जल्दबाजी हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 है गढ़ फतह करना, तो कठिन काम करना इसका सही अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा घर घाट एक करना, तो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 72 है दिल बाग बाग होने का अर्थ होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक हर्ष होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है गिन गिन कर पैर रखना, इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा हद से ज्यादा सावधानी बरतना। क्वेश्चन नंबर 74 है जीभ भी जली और स्वाद भी न पाया, तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा यदि किसी को बहुत थोड़ी सी चीज खाने को दी जाए, मतलब थोड़ी सा खाने को दिया, ठीक है, जीभ तो जल गई लेकिन उसको स्वाद भी पता नहीं चल पाया उसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है देखिए जेते जग में मनुज हैं तेते अह विचार, यानी कि संसार में जितने प्रकार के मनुष्य होंगे उनके उतने ही प्रकार के अलग अलग विचार भी होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा संसार में मनुष्यों की प्रकृति प्रवृत्ति तथा अभिरुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत ही आपसे यहाँ पे ईडम और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है टू मूव हेवन एंड अर्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेक सुप्रीम एफर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रेक्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा वेरी नर्वस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है देखिए इन द निक ऑफ टाइम, तो मीनिंग हो जाएगा जस्ट एट द लास्ट मोमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐसे हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमली क्विकली। क्वेश्चन नंबर 80 है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेल्ट वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडल्ट्रेट, ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, सिम्टम होगा। ठीक है, सिम्पटम्स होता है, तो ये है सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 82 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, देखिए करेक्टली बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 84 है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, देखिए आपको बताना है यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इनमें कौन सा होगा। ऑप्शन बी सी हैज रिटन अ लॉन्ग पोएम, क्या होगा करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए करेक्ट द हाईलाइटेड ग्रामेटिकल मिस्टेक इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, हाईलाइट की गई है ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो आपको बताना है वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। द स्मॉल चाइल्ड डज
वॉट एवर हिज फादर वॉज डन, तो यहाँ पे हम करेंगे डज का यूज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट, तो यहाँ पे देखिए टू हु आई सोल्ड है, तो इसकी जगह पे यूज किया जाएगा टू हुम आई सोल्ड। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू डोंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के वर्ड का, तो रिन्यूएबल का मतलब हो जाता है नवीनीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का हिंदी में मीनिंग हो जाता है संचार। नेक्स्ट है थंडर, थंडर का मीनिंग होता है गड़गड़ाहट। जब मौसम खराब होता है, बिजली कड़कती है, तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रही है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा गड़गड़ाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए उत्तराधिकारी, उत्तरवर्तन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड सेंसस, सेंसस का मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एन ऑफिशियल काउंट ऑफ पॉपुलेशन टिपिकली रिकॉर्डिंग वेरियस डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 है मीनिंग ऑफ ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मीनिंग क्या होगा, तो राइट आंसर है हैविंग टोटल ऑथोरिटी और एबिलिटी टू डू एवरीथिंग। नेक्स्ट है देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में डिलेक्टेबल वर्ड का आपको मीनिंग बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिलीशियस, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग सेलेक्ट करना है अंडरलाइन वर्ड का, तो 95 में आपसे पूछा गया है द टाई कॉम्प्लीमेंट द शर्ट ही इज वेयरिंग, तो कॉम्प्लीमेंट्स का यहाँ पर सही मीनिंग बन जाएगा देखिए ऑप्शन सी मैचेस। 96 में भी सेम है, देखिए अंडरलाइन वर्ड का आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग सर्च करना है, तो होर्डिंग के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे फिलिंग अप। इसके बाद देखिए फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स टेम्पो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसके लिए यूज होगा अफेमिरल। अगला क्वेश्चन है सेफ टू ड्रिंक, तो इसके लिए यूज होगा पोर्टेबल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्बेटिम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ 100 क्वेश्चन टू द पॉइंट शेयर किए। आई होप कि आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।